अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। ख्वातीन व हज़रात, यूँ तो आपने मिस्र की मलका क्लियोपेत्रा और दीगर मलकाओं के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मिस्र की और इंसानी तारीख की पहली मलका फ़िरौन मलका हटशीपट के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। कदीम मिस्र में मुआशरती तौर पर ख़वातीन को मोअज़्ज़ज़ मकाम हासिल था और वो आला ओहदे पर फायज की जाती थी। ताहम मिस्री उन्हें बहैसियत हुक्मरान नापसंद करते थे। मलका हटशीपट पहली और वाहिद खातून मलका थीं जिसने मिस्र पर फ़िरौन की हैसियत से हुकूमत की। वो 18वीं शाही खानवादे सल्तनत की 5वीं फ़िरौन मलका थीं। ये एक दूसरे नाम हटेसू से भी बहुत मारूफ थीं। कदीम मिस्री ज़बान में इसके नाम का मतलब है शरीफाना ख़वातीन में सबसे बढ़कर, एक ऐसी शरीफाना ख़वातीन से बढ़कर जिसने अपने भाई से शादी कर ली। चूँकि इसका दौर इक़्तिदार सबसे ज़्यादा तवील था, इसलिए माहिरीन मिस्रियात इसे ताकतवर तरीन फ़िरौनिया करार देते हैं। इसे तारीख़ इंसानी में अवलिन रेजेंट मलकाओं में से एक होने का एजाज़ भी हासिल है। रेजेंट से मुराद नायब अल सल्तनत जो बादशाह की तफोलियत, गैर हाज़री या नाअहलियत के बायस आर्जी इंतज़ाम हुकूमत संभाले। मलका हटशीपट थोथम्स अव्वल और मलका अहामूस की पहली औलाद थी। ये दोनों 18वीं सल्तनत में थोथम्स कबीले के पहले बादशाह और मलका हैं। 1493 कबल मसीह में थोथम्स अव्वल चल बसा तो उसका बेटा थोथम्स दोम तख्त पर बैठा। यह हटशीपट का सौतेला भाई था। जल्द ही हटशीपट ने अपने सौतेले भाई से शादी कर ली और अजीम शाही बीवी का खिताब हासिल कर लिया। थोथम्स दोम 13 साल तक फ़िरौन रहा। मलका अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज रहती थी। 1479 कबल मसीह में थोथम्स दोम भी चल बसा। मरने से कबल उसने अपने बेटे को वली अहद बना लिया। अवल तो वो कम उम्र था। दोम वो अजीम शाही मलका नहीं बल्कि छोटी मलका के बतन से तवल्लद हुआ था, इसलिए हटशीपट उसकी रेजेंट बनकर मिस्र पर हुक्मरानी करने लगी। उसने सबकी मुखालिफत के बावजूद हुकूमत पर कब्जा कर लिया। माहिरीन के मुताबिक वो फिर अगले 20 या 25 बरस तक मिस्र के स्याह व सफ़ेद की मालिक बनी रहीं। 1473 कबल मसीह में हटशीपट ने खुद को फ़िरौन करार दे दिया और अपना लक़ब मातुखरे रखा, जिसकी मानी है सूरज की रूह में पोशीदा रूह। मज़ीद बड़ा तक नशीन होने के बाद उसने मर्दाना नाम हटशीपट रख लिया। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे अक्लमंदो दाना मुशीर और वज़ीर मैसर आए। मलका ने बरसरे इक़्तिदार आकर वो तजारती रास्ते बहाल कराए जो 17वीं सदी कबल मसीह में हिक्सोस कबाइल के हमलों से बंद हो गए थे। यूँ तजारत में इजाफे से वो खजान जमा होने लगे जिनकी वजह से 18वीं सल्तनत शोहरत रखती है। इसने मिस्र में तजारती सरगर्मियों को भी फ़रोग़ दिया। इसके अलावा तामीराती कामों में भी हौसला अफजाई की। मलका ने मशरक़ी अफ्रीका की तरफ एक बड़ी बहरी मुहिम भिजवाने के इंतज़ामात किए। ये बहरी मुहिम 5 जहाज़ों पर मुश्तमिल थी। हर जहाज़ 70 फुट लंबा था और हर जहाज़ में 210 आदमी सवार हुए। ये मुहिम कामयाब हुई। फ़ौजी अपने साथ कई तोहफे लाए, मसलन अतर जो मलका को बहुत पसंद था। मिस्री अपने साथ बखोर दरख्तों के पौधे भी लाए। उन्हें दौरान सफ़र खुसूसी टोकरियों में रखा गया था ताकि वो मुरझाने ना पाएं। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक अपने मुल्क में कोई गैर मुल्की पौधा लगाने की ये पहली कोशिश थी। मलका ने ये पौधे इस आलीशान मैबत टेम्पल में लगवाए जो उसने दैरुल बहरी के मकाम पर बनवाया था। मलका ने सूडान, शाम और इराक की तरफ फ़ौजी मुहिमात भिजवाईं। उसने शिकारियों की मुहिमें जनूबी अरब की तरफ रवाना की, वहाँ खजाना लूटने गए थे। मलका ने अपने तवील दौरे हुकूमत में फ़ौजी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। वो मुल्की मामलात में भी गहरा तजुर्बा रखती थी। उसके दौरे हुकूमत में बहुत सी जंगे फतवात भी शामिल हैं। इसने बाकायदा तनख्वाह पर एक फ़ौज तैयार कर रखी थी। इसी बिना पर मलका ने मिस्र को एक बड़ी ताकत के तौर पर मुतारिफ कराया। मलका को नित नई इमारत तामीर करवाने का बहुत शौक़ था। इसके दौर में मिस्र में ऐसी तामीरात हुई जो इससे पहले दुनिया में नहीं हुई थी। इसकी शानदार मिसाल कार्निक के टेम्पल हैं। मलका की बनवाई हुई इमारत में वो मैबद मुर्दा खाना शाहकार का दर्जा रखता है जो इसने दैरुल बहरी में तामीर करवाया। मैबद 3 सुतूनों पर खड़ा था जिसके ऊपर बरामदे भी बनाए गए थे। ये मैबद कदीम दुनिया की अजीम
इमारात में शुमार किया जाता है। मलका हटशीपट का दौरे हुकूमत उस वक्त ख़त्म हो गया जब उसके बेटे और जानशीन थोथम्स सोम ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। मलका हटशीपट का इंतकाल 1458 कबल मसीह में हुआ था। 1841 कबल मसीह में मलका का मकबरा उस जगह दरियाफ्त हुआ जिसे बादशाह के मकबरे की वादी कहा जाता है। थोथम सोम ने उसका नाम और उसके तमाम कारनामे उसकी तामीर करदा मंदिर से ख़त्म करा दिए थे। मलका का दौरे हुकूमत 1458 कबल मसीह से लेकर 1479 कबल मसीह तक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।